Hello everyone, welcome to our channel Shiksha Computer Academy. If you are new, please do like, share and subscribe the channel and please press the bell icon to never miss a video from the Shiksha Computer Academy. आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने लास्ट वीडियो में मेलिंग टैब के बारे में सीखा था, समझा था कि मेलिंग टैब को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसका इस्तेमाल करके किस तरह हम अपने लेटर को टाइप कर सकते हैं और मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट एड्रेसेस पे सेम लेटर को सेंड करने के लिए। आज हम जिस ऑप्शन के बारे में, जिस टैब के बारे में बात करेंगे वो है रेफरेंस टैब। हम रेफरेंस टैब का इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट को, अपने असाइनमेंट को, अपने डॉक्यूमेंट को और भी ज़्यादा यूजफुल और विजिबल बना सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा जो कि होगा टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद इंसर्ट फुटनोट, उसके बाद इंसर्ट सिचुएशंस एंड इंसर्ट कैप्शन जैसे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में जाके इन सारे के सारे ऑप्शंस को कवर अप करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। टेबल ऑफ कंटेंट में आप, जैसे कि आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हो या कोई असाइनमेंट क्रिएट कर रहे होते हो, तो उस समय क्या होता है, आपको एक इंडेक्स बनाना पड़ता है, एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ता है, जिसके अंदर आपने क्या क्या हेडिंग्स दिया है, वो कौन से पेज नंबर्स पे वो हेडिंग है, या जिस तरह एक बुक में कंटेंट होता है उसी तरह आप यहाँ पे कंटेंट या फिर इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएंगे आपके ऑटोमेटिक टेबल 1, दूसरा मिल जाएगा ऑटोमेटिक टेबल 2 और तीसरा मिल जाएगा आपको मैनुअल टेबल। ऑटोमेटिक टेबल 1 और ऑटोमेटिक टेबल 2 में टेबल्स जो है वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, वो अपने आप ही सब कुछ इंडक्ट कर लेते हैं। पर मैनुअल टेबल में आप अपने हाथ से खुद से बना सकते हैं, खुद से वहाँ पे जो हेडिंग है वो आप टाइप कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट टाइप करके रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ ये पेज 1 है हमारा, इसके बाद ये पेज 2 है और ये पेज 3 है। सपोज़ ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए मेरे को अब टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा कैसे, बनाएंगे कैसे, आप सभी को पता है। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए रेफरेंस में जाना होगा, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट में सिलेक्ट करना होगा। पर टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले हमारा जो हेडिंग है, जैसे कि ये जो एमएस वर्ड है, यहाँ मेरे पैराग्राफ का जो हेडिंग है, इस एमएस वर्ड को हमको हेडिंग में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, ये हेडिंग में कैसे कन्वर्ट होगा? हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाइए। होम टैब में यहाँ पे जो आपको अलग अलग टाइप के स्टाइल्स मिल जाएंगे, इन स्टाइल्स में आपको 3rd और 4th नंबर वाले स्टाइल्स में हेडिंग लिखा हुआ मिलेगा, हेडिंग 1 और हेडिंग 2। इन दोनों में से किसी भी एक को आप चूज कर लीजिए। चलिए हम हेडिंग 2 को चूज कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने सेकंड पेज के सेकंड पैराग्राफ पे भी चलते हैं। यहाँ पे इस एमएस पावरपॉइंट जो हेडिंग है, इसे भी हमें हेडिंग के तौर पे चूज़ कर लेना होगा। और साथ ही साथ हम 3rd पेज पे चलते हैं। 3rd पेज पे भी कुछ इसी तरह हमारा जो हेडिंग है उसे हमें हेडिंग में कन्वर्ट कर लेना होगा। इन तीनों ही हेडिंग्स को हेडिंग में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको फर्स्ट पेज में वापस आना है। फर्स्ट पेज में आने के बाद आपको रेफरेंस टैब में जाना है। यहाँ से आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1 और ऑटोमेटिक टेबल 2 को देख लेते हैं, फिर हम लास्ट में जाके मैनुअल को समझ जाएंगे। तो टेबल 1 हम लेते हैं यहाँ से। जैसे ही मैंने टेबल 1 लिया, आप देख सकते हैं कि हमारा जो एमएस वर्ड, एमएस पावरपॉइंट और एमएस एक्सेल है, ये अपने आप ही नोटेड हो चुका है। नोटेड होने के साथ ही साथ यहाँ पे इसने पेज नंबर भी खुद से अडेप्ट कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 1 है और हमारा जो एमएस वर्ड है वो पेज नंबर 1 पे है। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ फिर देख लीजिए कि हमारा जो एमएस पावरपॉइंट है वो पेज नंबर 2 पे दिखा रहा है हमारे कंटेंट में। तो चेक कर लेते हैं क्या ये सही बता रहा है, पेज नंबर 2 या एमएस पावरपॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 पे एमएस पावरपॉइंट है और पेज नंबर 3 पे एमएस एक्सेल है। तो कंटेंट में चेक कर लेते हैं, हाँ एमएस एक्सेल भी पेज नंबर 3 पे है। अच्छा, सपोज हमने यहाँ पे अगर एडिट किया, जैसे कि हमने एक बीच में एक नया पैराग्राफ क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे एक नया पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपली मैं एमएस आउटलुक के लिए एक पैराग्राफ क्रिएट कर लूँगा। एमएस आउटलुक लिखा मैंने, इसके बाद मैं इसके नीचे इसके लिए पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। चलिए हम यहाँ फटाफट से एक पैराग्राफ लिख लेते हैं इसके नीचे। और जैसे ही मैंने पैराग्राफ लिख लिया, इसके बाद हमें क्या करना था, हमें इस हेडिंग को हमें सबसे पहले तो हेडिंग में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट भी कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद हमें टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहाँ पे हमारा
कंटेंट लिखा है, हमें कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद रेफरेंस में जाना है, रेफरेंस टैब पे। रेफरेंस टैब पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट के ठीक बगल में अपडेट टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। हमें सिंपली अपडेट टेबल पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगा। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक होगा अपडेट पेज नंबर ओनली और एक होगा अपडेट द इंटायर टेबल। तो हमें क्या करना है, अपडेट इंटायर टेबल पे हर बार सिलेक्ट करना है। अपडेट पेज नंबर से क्या होगा, सिर्फ पेज नंबर अपडेट हो जाएगा। अगर कहीं गलत पेज नंबर दिया हुआ है या आपने पेज नंबर को रीअरेंज किया है तो सिर्फ पेज नंबर ही करेक्ट होगा। तो हमें सिर्फ पेज नंबर नहीं करेक्ट करना है, हमें पूरा का पूरा इंटायर टेबल मतलब इंटायर जो डॉक्यूमेंट है उसे ही करेक्ट कर लेना है। तो सिंपली हमें ओके कर लेते हैं। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि हाँ हमारा MS आउटलुक भी आ गया है जो कि पेज नंबर 2 पे है। अच्छा, ये पेज नंबर 1 पे हमारा MS वर्ड, पेज नंबर 2 पे हमारा आउटलुक और पेज नंबर 3 पे पावर पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, इस पावर पॉइंट को हम पेज नंबर 3 पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए पेज नंबर 3 पे धीरे धीरे से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारे पावर पॉइंट है MS पावर पॉइंट वो पेज नंबर 3 पे ट्रांसफ़र हो चुका है और हमारा जो MS एक्सेल है वो पेज नंबर 4 पे ट्रांसफ़र हो चुका है। पर यहाँ कंटेंट में, टेबल ऑफ कंटेंट में अभी भी MS पावर पॉइंट पेज नंबर 2 पे शो कर रहा है और MS एक्सेल जो है वो पेज नंबर 3 पे शो कर रहा है। तो इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस इसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे। अपडेट टेबल में जाना है, इस बार भी अपडेट इंटायर टेबल पे सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। जैसे ही हमने ओके कर देंगे आप देख सकते हैं कि MS वर्ड जो है वो 1 पे, MS आउटलुक जो है वो 2 पे और MS पावर पॉइंट जो है वो 3 पे और MS एक्सेल जो है वो 4 पे आ चुका है। तो इस तरह आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे एडिट कर सकते हैं या उसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो फिर से एक शॉर्ट रिकैप मैं आपको बता देना चाहूँगा। सबसे पहले तो हेडिंग को हेडिंग में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको ऑटोमेटिक टेबल 1 या ऑटोमेटिक टेबल 2 चूज कर लेना है, जिसके बाद आपका टेबल यहाँ पे कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आप अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है इंसर्ट फुटनोट। अच्छा, इंसर्ट फुटनोट का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको एक बार डिटेल में बता देना चाहूँ। फुटनोट का मतलब होता है जब आप अपने किसी डॉक्यूमेंट के किसी पार्टिकुलर पेज के नीचे जब कोई नोट लिखना चाहें, कोई पार्टिकुलर ऐसा इंपॉर्टेंट नोट लिखना चाहें, उसे हम सिंपली फुटनोट कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अच्छा, तो आप यहाँ से आप फुटनोट बना सकते हैं। फुटनोट का सेम इस्तेमाल आपके इंसर्ट टैब के फुटर ऑप्शन जैसा ही है। मतलब फुटर ऑप्शन इंसर्ट टैब में जो हमने आपको फुटर ऑप्शन सिखाया था, ठीक उसी तरह आप यहाँ पे रेफरेंस टैब में फुटनोट ऑप्शन भी है। तो इस दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना सा है कि आप हर एक पेज के लिए फुटनोट क्रिएट कर सकते हैं और इंसर्ट टैब में जो फुटर ऑप्शन था उससे क्या होगा कि आप जो एक बार फुटर क्रिएट करेंगे वो आपके सारे के सारे पेजेस में, डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस में आ जाएगा। पर यहाँ पे रेफरेंस के फुटनोट में फ़र्क बस इतना सा है कि आप हर एक पेज के लिए सेपरेट फुटनोट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ये मेरा पहला पेज है, मैं इसके लिए इंसर्ट फुटनोट पे गया। फुटनोट पे जाते ही यहाँ पे 1 नंबर फुटनोट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो चलिए मैं यहाँ से फुटनोट यहाँ के लिए क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने फुटनोट पहले से ही लिख के रखा था, मैं सिंपली इसे कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना चाहूँगा। मैं यहाँ गया, मैं फुटर पे गया और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह फुटनोट बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम सेकंड पेज में जाते हैं। सेकंड पेज के लिए भी हम इंसर्ट फुटनोट पे जाते हैं। तो देखिए सेकंड पेज के लिए फुटनोट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे भी हम एक फुटनोट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए यहाँ के लिए मैंने सेकंड फुटनोट यहाँ से टाइप करके रखा था, जिसे मैं कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पे लिख देना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने सेकंड फुटनोट भी लिख दिया। इसी तरह आपका जो थर्ड पेज हमारा लास्ट पेज था MS पावर पॉइंट, इसके लिए भी मैंने एक फुटनोट लिख के रखा था जिसे मैं इंसर्ट कर देना चाहूँगा। तो मैं सिंपली फुटनोट पे गया, फुटनोट नंबर 3 मैं यहाँ गया, यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और साथ ही साथ वहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ अपने मेन डॉक्यूमेंट में। चलिए यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह हम अपने सारे के सारे फुटनोट को यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने सारे के सारे फुटनोट को यहाँ पे लिख दिया। पेज नंबर 1 में MS वर्ड के बारे में जो फुटनोट था उसे हमने पेज नंबर 1 में लिख दिया है। यहाँ पे MS पावर पॉइंट के बारे में जो फुटनोट था वो पावर पॉइंट में लिख दिया है। उसके बाद पेज नंबर 3 में जब हम लोग गए तो वहाँ के लिए भी हमने एक सेपरेट फुटनोट लिखा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह आप चाहें तो अपने फुटनोट को अरेंज कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फुटनोट की तरफ। सपोज़ आप सबसे पहले वाले फुटनोट पे आप अरेंज कर रहे हैं, आप सबसे पहले वाले फुटनोट पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे
हम अगर हमें अपने नेक्स्ट फुटनोट पे, जिस पेज में हमें नेक्स्ट फुटनोट देना है वहाँ अगर जाना है तो हमें सिंपली नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करना है, जिसके बाद हम अपने नेक्स्ट फुटनोट यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड नंबर मैं जूम इन कर लेता हूँ, सेकेंड नंबर MS पावरपॉइंट, सेकेंड फुटनोट पे चले गए। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट फुटनोट पे प्रेस करेंगे तो हम यार थर्ड नंबर वाले फुटनोट पे चले जाएंगे। अच्छा, इसमें आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट मिल जाएंगे, प्रीवियस फुटनोट मिल जाएंगे, नेक्स्ट एंड नोट मिल जाएंगे और प्रीवियस एंड नोट मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको फुटनोट तो समझा दिया, तो मैं आपको एक बार लास्ट बार प्रीवियस फुटनोट भी दिखा दूं। जिस तरह हम नेक्स्ट फुटनोट का इस्तेमाल करके अपने नेक्स्ट वाले फुटनोट पे जा सकते हैं, ठीक उसी तरह प्रीवियस वाले का इस्तेमाल करके हम अपने प्रीवियस फुटनोट पे जा सकते हैं। जैसे मैं प्रीवियस फुटनोट सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं सेकंड नंबर वाले फुटनोट पे आ गए हैं हम। इसके बाद फिर प्रीवियस पे क्लिक करते हैं, फिर प्रीवियस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हम फर्स्ट नंबर वाले फुटनोट पे आ चुके हैं। तो ठीक इसी तरह आप अपने चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट का फुटनोट भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको याद दिला दिया कि हमने एक और ऑप्शन देखा था, वो था प्रीवियस एंड नोट और नेक्स्ट एंड नोट का। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंड नोट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो एंड नोट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में चले जाइए। यहाँ से आपको इंसर्ट एंड नोट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इंसर्ट एंड नोट पे जाना है। जैसे आप इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पेज पे आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पेज 4 ऑफ 4 में आ चुके हैं, मतलब डॉक्यूमेंट के एकदम लास्ट पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का एंड नोट दे सकते हैं। एंड नोट में क्या लिखते हैं, एंड नोट में या तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना नाम, अपना क्लास, अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, या ये प्रोजेक्ट या डॉक्यूमेंट या असाइनमेंट जो क्रिएट कर रहा है वो अपना नाम और डेजिग्नेशन लिख सकता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे शिक्षा कंप्यूटर अकेडमी लिख देता हूँ। इससे क्या मालूम होगा, इससे ये पता चलेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये शिक्षा कंप्यूटर अकेडमी द्वारा बनाया गया था। तो मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लास्ट पेज के लास्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे एज अ एंड नोट शिक्षा कंप्यूटर अकेडमी आ चुका है। ये देखिए, ये फुटनोट, थर्ड फुटनोट, ये सेकेंड फुटनोट और ये हमारे पेज का फर्स्ट फुटनोट। तो फुटनोट क्यों क्रिएट किया जाता है और इंड नोट क्यों क्रिएट किया जाता है, इसके बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। फुटनोट का इस्तेमाल मेनली किसी भी पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट के पार्टिकुलर पेज के एंड के लिए किया जाता है, और एंड नोट का इस्तेमाल पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट एंड होने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन। अच्छा, ये साइटेशन क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मैं आपको एक डिटेल में बता देना चाहूँगा। Cite a book, journal, article or other periodical as a source of piece of the information in the document। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमें उस डॉक्यूमेंट का सोर्स, जिसे हम बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं, वो शो आउट करना रहता है। जैसे सपोज हमने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसमें हमने 3 अलग अलग बुक्स से रेफरेंसेस लिए, 3 अलग अलग बुक से उसमें लिखा हुआ आर्टिकल को कंडक्ट किया। तो उस समय क्या होता है, हमें वहाँ के क्रेडिट के लिए हमें उस राइटर का नाम और उनके बारे में सब कुछ डिटेल्स लिखना पड़ता है। जैसे सपोज ये मेरा जो पहला पैराग्राफ है MS वर्ड, ये पार्टिकुलर किसी राइटर के द्वारा ये लिखा गया था। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये डॉक्यूमेंट लिखूँ तो साथ ही साथ उन राइटर्स का नाम भी आ जाए। इसके बाद सेकेंड पेज में मैं जब जाऊँगा तो MS आउटलुक जो है ये किसी दूसरे राइटर के द्वारा लिखा गया था। तो मैं चाहता हूँ जब मैं ये डॉक्यूमेंट लिखूँ या ये मैं प्रिंट करूँ तो उनका नाम भी प्रिंट हो जाए। साथ ही साथ थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट भी है, वो भी किसी और के द्वारा लिखा गया था, और साथ ही साथ फोर्थ नंबर का जो पैराग्राफ है, फोर्थ पेज का जो पैराग्राफ है, इसके राइटर भी कोई और है। तो इस तरह हम राइटर का नाम, उनके सिचुएशंस दे सकते हैं। कैसे देंगे हम, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट सिचुएशंस में जाना पड़ेगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू प्लेस होल्डर और सर्च लाइब्रेरीज। तो आपको सिंपली ऐड न्यू सोर्स में जाना है, क्योंकि इससे पहले हमने किसी भी ऑथर का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ऐड न्यू सोर्स में जाएंगे। ऐड न्यू सोर्स में जाने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर लिखा रहेगा आपको क्रिएट सोर्स। तो क्रिएट सोर्स में आपको जाके क्या करना है, सिंपली ऑथर का नाम लिख देना है। जैसे कि मैं एक ऑथर का नाम लिख देता हूँ, सिंपली अमन शाह लिख देता हूँ। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑथर का नाम भी लिखना पड़ेगा। कॉर्पोरेट ऑथर का मतलब है कि जो इस बुक को या जो इसको पब्लिश करता है उसे कॉर्पोरेट ऑथर कहते हैं। तो हम सीधा कॉर्पोरेट ऑथर पे भी टिक कर देंगे। तो अमन शाह ही इनकी कॉर्पोरेट ऑथर है। साथ ही साथ टाइटल क्या देना है,
टाइटल इनके लिए बुक का जो टाइटल होगा वो देना है। जैसे हम बुक का टाइटल देते हैं कंप्यूटर। ईयर तो हमें 2020 ही देना होगा, सॉरी। सिटी हम कोलकाता दे सकते हैं, और साथ ही साथ पब्लिशर दे देते हैं तो ABC पब्लिशर्स लिख देते हैं हम, बस। अच्छा, यहाँ पे आपको शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स पे आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपको कुछ और आपको कॉलम्स में मिल जाएंगे, जिसमें आप अलग अलग टाइप के डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे पेज नंबर, एडिशन, कमेंट्स, ट्रांसलेटर, शॉर्ट टाइटल, वॉल्यूम, कौन से नंबर वॉल्यूम है, एडिटर कौन है इसका, कौन से कंट्री में इसे प्रिंट किया गया था, ये सारे के सारे डिटेल्स आप भर सकते हैं। तो हम यहाँ सारे के सारे डिटेल्स तो नहीं भरेंगे, हमें जिन डिटेल्स की ज़रूरत लगेगी हम सिर्फ उन्हीं कुछ डिटेल्स को यहाँ फिलअप कर लेंगे। तो हम यहाँ कंट्री भी फिलअप कर लेते हैं, इंडिया, बस इतने डिटेल्स काफ़ी हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली ओके पे प्रेस कर देना है। ओके पे प्रेस करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अमन शाह आ चुका है। इसे यहाँ से आप इनका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, मैं इसे APA स्टाइल में कन्वर्ट कर दूंगा, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ ईयर भी आ जाएगा और इनका नाम भी आ जाएगा। तो आप चाहें तो सबसे पहले यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं रखना है, आपको एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में रखना है, तो आप एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में भी रख सकते हैं। जैसे मैंने एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे यहाँ गया, मैं जाने के बाद इंसर्ट सिचुएशन में जाके यहाँ पे आपको पहले से अमन शाह कंप्यूटर 2020 बना हुआ दिखेगा। आपको सिंपली इन्हें सिलेक्ट कर लेना है, जिनके बाद ऑथर का नाम और उनका ईयर आ जाएगा। तो आप चाहें तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं या फिर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 अलग अलग ऑथर्स के और भी नाम लिख लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आदिल वकार, अमन शाह, आयुष शाह, जैसे कुछ और ऑथर्स का नाम लिख दिया है। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट के सेकंड पेज पे जाता हूँ। सेकंड पेज पे जो सेकंड पैराग्राफ है, मैं अगर इसके ऑथर के नाम को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इंसर्ट सिटेशन में जाऊँगा। यहाँ से मुझे पहले से 2 अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ से इन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब जैसा कि देख सकते हैं ऑथर का नाम आ चुका है। साथ ही साथ मैं अपने थर्ड पेज के डॉक्यूमेंट के में भी जाके यहाँ पे सिचुएशंस में एक अलग राइटर का नाम पेश कर देता हूँ, और साथ ही साथ लास्ट पैराग्राफ में भी एक राइटर का नाम बिल्ड कर देता हूँ, वहाँ दे देता हूँ। मैं सिंपली इन्हें दे देता हूँ। अच्छा, ये देने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सारे के सारे पैराग्राफ्स में किसी न किसी राइटर का नाम आ चुका है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि इंसर्ट सिचुएशन में लास्ट ऑप्शन है, वो है बिब्लियोग्राफी। अच्छा, ये बिब्लियोग्राफी क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं, जब किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को क्रिएट करते हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप उस डॉक्यूमेंट के लिए किस सोर्सेज से आप उन डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके लाए हैं। मतलब आपके पास आप जिस डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है आपने, वहाँ की जो सोर्स फाइल है, आपको सोर्स फाइल भी शो करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट सिचुएशन में सारे के सारे पब्लिशर्स और सारे के सारे राइटर्स का नाम लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, बिब्लियोग्राफी में सिलेक्ट करना है। बिब्लियोग्राफी में सिलेक्ट करने के बाद आपको 2 तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएंगे बिब्लियोग्राफी, एक होता है वर्क साइटेड। बिब्लियोग्राफी का तो सीधा सीधा मतलब है कि कौन से राइटर ने कौन से ईयर में और किस किस राइटर के बुक से आपने रेफरेंस लिया है। और वर्क साइटेड का मतलब भी सेम होता है, बस नाम अलग अलग है। यहाँ वर्क साइटेड रहेगा, यहाँ बिब्लियोग्राफी रहेगा। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। हम सीधा बिब्लियोग्राफी ले लेते हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं हमारा बिब्लियोग्राफी कॉलम बन जाता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि आदिल वकार 2020 कंप्यूटर कोलकाता, ABC पब्लिशर्स, अमन शाह 2020 ईयर है, कंप्यूटर टॉपिक है, कोलकाता शहर से है, इंडिया कंट्री है इनका, और ABC पब्लिशर्स है। तो इस तरह करके आप बिब्लियोग्राफी भी यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन। अच्छा, ये इंसर्ट कैप्शन क्या होता है मैं आपको बता देना चाहूँगा। जब कभी हम अपने डॉक्यूमेंट में फ़ोटो इंसर्ट करते हैं, कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड हम वहाँ पे कैप्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैप्शन का मतलब होता है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि उस फोटो को, उस टेबल को या उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उससे अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट टाइप करके रखा है, 3 नॉन लिविंग थिंग्स आर टेबल, चेयर एंड बुक। अच्छा, ये मुझे प्रोजेक्ट दिया गया था। अब मुझे क्या करना है, टेबल का एक पिक्चर इंसर्ट करना है, चेयर का एक पिक्चर इंसर्ट करना है, और बुक का भी एक पिक्चर इंसर्ट करना है, और साथ ही साथ उसका कैप्शन भी देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं सेकंड लाइन पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगा, और जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ से मैं पिक्चर को इंसर्ट कर लूँगा। तो यहाँ एक टेबल का पिक्चर है,
मैं इसे सिंपली इंसर्ट कर लेता हूँ। तो टेबल का पिक्चर हमें मिल गया। मैं इसके बैकग्राउंड के लिए एक बॉर्डर भी दे देता हूँ। साथ ही साथ अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक कैप्शन इंसर्ट करूँगा। तो कैप्शन इंसर्ट करने के लिए आपको रेफरेंस में जाना है। आपको फोर्थ ऑप्शन यहाँ कैप्शन इंसर्ट मिल जाएगा। सिंपली इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर 1 अपने आप पहले से ही दिया हुआ है, कैप्शन फिगर 1। इस फिगर 1 के बाद आप उस पिक्चर से रिलेटेड कोई वर्ड लिखना चाहें, कोई पार्टिकुलर कोई चीज़ लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल। टेबल लिखने के बाद आपको यहाँ बताना है कि लेवल किसको देना है। आपको लेवल फिगर को देना है, इक्वेशन को देना है, या फिर टेबल को देना है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा फिगर है, तो हम यहाँ पे फिगर लिखेंगे, फिगर 1 टेबल। साथ ही साथ यहाँ पे आप नंबरिंग ऑप्शन में जाएंगे तो आपको नंबर का फॉर्मेट भी मिल जाएगा कि आपको नंबर किस तरह रखना है, 1 2 3 ABC, कैपिटल ABC या रोमन नंबरिंग में रखना है। तो हमें सिंपली 1 2 3 में ही रखना है। हम इसे सिंपली ओके कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सारी चीज़ों को देखने, सुनने और समझने के बाद हम सिंपली ओके प्रेस कर देंगे। जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम छोटा सा फिगर 1 टेबल आ जाएगा, जिसको हम चाहें तो यहाँ होम टैब में जाके इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे थोड़ा सा एडिट करके हम यहाँ मिड सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट में ले आते हैं। तो कुछ इस तरह आप देख सकते हैं कि आप अपने टेबल के लिए, आप अपने पिक्चर के लिए कुछ इस तरह आप कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और कैप्शन इंसर्ट कर लेते हैं इसमें। चेयर के लिए भी हम सेम उसी प्रोसेस में इंसर्ट में जाते हैं। साथ ही साथ पिक्चर में जाएंगे, यहाँ से चेयर लिया, इंसर्ट किया, चेयर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है हमारे लिए। साथ ही साथ इसके लिए बॉर्डर दे देना है। इसके बाद इसके नीचे जाना है, रेफरेंस में जाना है, वापस से हम इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे। यहाँ पे अपने आप देख सकते हैं जैसे हमने सेकंड फ़ोटो चूज़ किया, ये फिगर 2 ले चुका है। पहले वाला फिगर 1 था, अब ये फिगर 2 ले चुका है। सीधा हम चेयर पे क्लिक करेंगे, चेयर पे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो फिर हमारा चेयर कैप्शन आ चुका है। फिर हम उसे सेम प्रोसेस के तहत इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये देखने में और अच्छा बन जाए। सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट भी ले आते हैं। लास्ट हमारा जो है वो है बुक। तो बुक के लिए भी हम एक फिगर को इंक्लूड करेंगे। तो फिगर इंक्लूड करने के लिए सेम प्रोसेस, इंसर्ट, पिक्चर, बुक, फिर इंसर्ट। बुक पे एक छोटा सा बैकग्राउंड देते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड कर देते हैं और इसे स्मॉल कर देते हैं। इसके लिए भी एक कैप्शन देना पड़ेगा। तो भैया चलिए कैप्शन इसके लिए भी हम बिल्ड कर देते हैं। कैप्शन देने के लिए रेफरेंस में जाना है हमें। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंसर्ट कैप्शन में जाना है। तो अब देखिए ये फिगर 3 ले चुका है। सिंपली मैं यहाँ पे बुक लिख दूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से और सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट पे ले आना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने तीनों ऑप्शन के लिए 3 अलग अलग फ़ोटोज़ यहाँ पे इनबिल्ट कर दिया है। फ़ोटोज़ हमने यहाँ पे डाल दिया है। बढ़िया। अच्छा, इसके बाद हम लोग जिस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, जो ऑप्शन हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके लेके हमें आगे डील करना है, वो है हमारा रेफरेंस टैब में ही आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स ऑप्शन। अच्छा, ये टेबल ऑफ फिगर क्या है, किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैं आप एक बार बता देना चाहूँगा। जिस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते थे, ठीक उसी तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट फॉर फिगर्स बना सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट फॉर फिगर्स का मतलब होता है आपने कौन कौन से पेज पे कौन कौन से फिगर को रखा है, ये जानने के लिए आप एक कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जाना है। जाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आएगा, फिगर 1 टेक्स्ट 1, फिगर 2 टेक्स्ट 3, फिगर 3 का नाम और साथ ही साथ उस पेज नंबर आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से सारे कुछ देख लेने के बाद, जैसे कि यहाँ पे शो पेज नंबर, तो यहाँ से पेज नंबर भी शो होगा। अगर आप शो पेज नंबर से इसको अनटिक कर देंगे तो यहाँ पेज नंबर शो नहीं होगा। यहाँ पे एक शॉर्ट सा रिव्यू दिखा रहा है। राइट अलाइनमेंट पेज नंबर जो रहेगा वो एकदम राइट ऑफ द पेज पे रहेगा, राइट साइड के पेज पे रहेगा। एग्जैक्टली सही है, राइट साइड के पेज पे रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि क्लासिक, डिस्टिंक्शन, सेंटर्ड, फॉर्मल, सिंपल। तो मैं यहाँ से आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। अगर आप सेंटर्ड लोगे तो कुछ इस तरह का आएगा, अगर आप क्लासिक लोगे तो कुछ इस तरह का आएगा, और अगर आप फॉर्मल लोगे तो कुछ इस तरह का रहेगा। तो अलग अलग टाइप में आपको यहाँ पे स्टाइल मिल जाएंगे, फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे सब एकदम सिंपल फॉर्मेट, फॉर्म टेम्पलेट जो है उसे ही लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। जिसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे यहाँ फिगर 1 जो हमारा टेबल था वो पेज नंबर 1 पे है।
फिगर 2 पेज नंबर 2 पे है और फिगर 3 बुक जो है वो पेज नंबर 3 पे है।